गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 ICT स्किल्स एंड सेशन फर्स्ट एंड सेकंड नोइंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वर्किंग विद लाइनेक्स एंड ऑल्सो मेंटेनेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो सेशन फर्स्ट हम शुरू कर रहे हैं नोइंग अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके टाइप्स, कॉमनली यूज़ होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विंडोज़ 10 के साथ वर्किंग, फाइल्स एंड फोल्डर्स, देन देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड फाइल ऑपरेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे सिस्टम को वर्क करने के लिए ज़रूरी होता है। ये जो चैप्टर है ये आपका बेसिक है कंप्यूटर का, जिसे आप अब तक पढ़ते आए हो, जो आपने काफ़ी हद तक पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार हम शॉर्ट व्यू लेते हैं। ठीक है, तो अब तक आपने पढ़ा है बेसिकली जब हम सिस्टम के सामने जाते हैं या कंप्यूटर हम देखते हैं तो आप उसमें दो चीज़ें देखते हैं, एक हार्डवेयर देखते हो, दूसरा उसमें सॉफ्टवेयर देखते हो। ठीक है, तो हार्डवेयर आप जब देखते हो तो हार्डवेयर क्या है, उसका जो पार्ट आपको दिखाई देते हैं वो आपका हार्डवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर को चलाने के लिए जो प्रोग्रामिंग आपको चाहिए उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब आपके पास सॉफ्टवेयर दो तरीके का होता है। ठीक है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो आपकी यूज़ में आता है, जिस पर आप काम करते हो। ठीक है, जिसमें आप एप्लीकेशंस बनाते हो, आप अपने डॉक्यूमेंट सेव करते हो, फाइल्स बनाते हो, दैट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये कई तरीके के होते हैं, बट आज हम बात कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके पास वो सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम को या कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जांपल आपका विंडोज़। ठीक है, विंडो के कई सारे वर्जन हमने देखे हैं, विंडो 95 से लेकर अब विंडो 15 आ गई है। अभी जनरली जो हम वर्क करते हैं वो आजकल विंडो 10 पर हम वर्क करते हैं। ये आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा लाइनेक्स है, यूनिक्स है, डॉस हमने पहले किया, तो ये आपके कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली दो तरीके का होता है, कमांड लाइन इंटरफेस और इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें आपकी कमांड प्रॉम्प्ट दिखाई देता है। ठीक है, प्रॉम्प्ट स्क्रीन दिखाई देता है जिसमें हम अपनी कमांड टाइप करते हैं अपने हर एक इंटरफेस को निकालने के लिए। जो भी हमें इंटरफेस करना है वो किसके ज़रिए करेंगे, कमांड्स के ज़रिए। जबकि जो आपका इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका कैसा इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो आपका ग्राफिकल यूज़र बेस्ड इंटरेक्टिंग सिस्टम होता है, जिसे हम GUI के नाम से भी जानते हैं, जनरली आपने पढ़ा है। जबकि जो CLI होता है उसमें हम कमांड बेस्ड होते हैं, हमें कमांड याद करनी पड़ती हैं, फॉर एग्जांपल डॉस, लाइनेक्स एंड यूनिक्स। ठीक है, और जो इंटरेक्टिव होता है उसका फॉर एग्जांपल आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्लियर। ग्राफिकल यूज़र में आप क्या देखते हो, आपके विंडोज़ होते हैं, आपके सामने विजुलाइज होता है, आप माउस की हेल्प से सब कुछ कर सकते हो। जबकि जो इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें हम सिंपली कमांड लाइन इंटरफेस में हम क्या करते हैं, सिंपली हमें कमांड को याद करना पड़ता है और उन्हीं के बिहाफ पर जब हम कमांड टाइप करते हैं तब हमें सब कुछ हमारे सामने निकल कर आता है, जो भी हमें डाटा रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल हमें डायरेक्टरी क्रिएट करनी है या हमें फ़ाइल ओपन करनी है या बनानी है, उस सब के लिए हमें कमांड्स को लर्न करना पड़ता है। ठीक है, जबकि ग्राफिकल में ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, आपके सामने स्क्रीन होता है, विजुलाइज होता है और आप देखकर एक माउस की क्लिक से सब कुछ निकाल सकते हैं। GUI फर्स्ट टाइम जो क्रिएट हुआ था दैट वाज इन 1973 बाय मैकिन्टोश सिस्टम्स, इसे एप्पल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद टच स्क्रीन आया जो आपके मोबाइल्स में आप देखते हो नॉर्मली। ठीक है, क्लियर। टच स्क्रीन आपको पता है, जनरली एक फिंगर के टच पर हमारी सब कुछ कमांड्स हमारे सामने होती हैं, हमें जो भी चाहिए हम टच करते हैं और हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। ठीक, सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़, अब कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, कॉमनली का मतलब जो ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं या ज़्यादा यूज़ में आते हैं, दैट इज़ लाइनेक्स एंड विंडोज़। ठीक है, लाइनेक्स के बहुत सारे वर्जन हैं, इसे आप www.linux.org से निकाल सकते हो। विंडोज़ फर्स्ट टाइम 1985 में आई थी, ये GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम। ठीक है,
कैसा है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम। क्लियर, ये हमारा ग्राफिक्स के ज़रिए हम इसमें, या हम मीन्स टू यूज़र इंटरफेस करता है सिस्टम के साथ। वंस अगेन लाइनेक्स जो है वो आपका पॉपुलर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें क्या करते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर है, इसमें कमांड्स या सोर्स कोड डेवलप किया जाता है और कमांड्स के ज़रिए यूज़र इंटरफेस करता है सिस्टम के साथ। ठीक है, नाउ इसके अलावा और कई सारे सिस्टम्स हमारे पास हैं, जैसे बॉस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, लाइनेक्स, ये भी लाइनेक्स है दूसरा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। सोलरिस, ये नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम के, इसे सन माइक्रो सिस्टम्स ने डेवलप किया था 1992 में। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिंपली मोबाइल के लिए विंडोज़ काम करती हैं, एंड्रॉयड, एप्पल, iOS एट्सेट्रा। ठीक, अब हम बात करते हैं वर्किंग कैसे होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये जनरली आप नॉर्मल वर्क करते हो, जब भी सिस्टम ओपन होता है तो आपके सामने एक स्क्रीन दिखाई देता है जिसे हम डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है, उस पर शॉर्टकट्स आए हुए होते हैं कुछ, जिन्हें फोल्डर्स या फाइल्स के नाम से जानते हैं। फोल्डर्स को, ठीक, क्या क्या मेन आइकन होते हैं उस पर, ये आपका स्क्रीन है, आप नॉर्मल देखते हो स्क्रीन जब भी आप ओपन करते हो सिस्टम को, है ना, देखते हो ना। अच्छा, अब इसके ऊपर जब आप खोलते हो, इसे ओपन करते हो तो स्क्रीन पर कुछ फोल्डर्स आए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दे रखा है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन आपके पास क्या होती है, गार्बेज मेमोरी, हमारे डस्टबिन की तरह यूज़ होती है, जिसमें हमारे टेम्प्रेरी फोल्डर्स जो हैं वो हम इसमें स्टोर करते चले जाते हैं, या हमें जो भी हटाना है कूड़ा हमारा या गार्बेज जो है एक्स्ट्रा जो है वो हम कहाँ डालते चले जाते हैं, डेस्कटॉप का रिसाइकल बिन में। ठीक है, इसके अलावा आपका जो नीचे आप देख रहे हो दैट इज़ टास्क बार। ये क्या है, आपका टास्क बार है ना। टास्क बार क्या मतलब है, एक बार या एक ऐसी ग्राफ, ऐसे लाइन, ऐसी पिक्चर जिस पर हमारे टास्क गिवन होते हैं। जो भी काम हम स्क्रीन पर कर रहे होते हैं, जो भी एप्लीकेशन स्क्रीन पर ओपन होती है, वो सब कहाँ शो होती है, आपकी टास्क बार पर। ठीक है, इवन यहाँ तक कमांड प्रॉम्प्ट भी आपका यहीं पर होता है। ठीक है, ये आपका मेन बार होता है जिसमें सारे यूज़फुल फीचर्स या यूज़फुल ऐप्स आपकी गिवन होती हैं। ठीक है, क्लिक, इसे हम डैशबोर्ड या स्टार्ट मेन्यू भी बोलते हैं। अब आपके फाइल एंड फोल्डर की तरफ चलते हैं। एक फ़ोल्डर आपने देखा रिसाइकल बिन, ऐसे ही कई सारे फोल्डर्स हमारे स्क्रीन पर गिवन होते हैं, जैसे माई नेटवर्क है, थिंक पीसी है, या पहले माई पीसी के नाम से हम उसे स्टोर करते थे, या और बहुत सारे फोल्डर्स जैसे होते हैं, या जो भी आप बनाते हो, डिवाइस ड्राइवर के फ़ोल्डर आपने बना लिए, या आपने एक्सेल का फ़ोल्डर बना लिया, या पेंट का फ़ोल्डर बना लिया, वो सारे फोल्डर्स आपके क्या होते हैं। ठीक है, आप जानते हैं फ़ोल्डर क्या चीज़ होती है। बेसिकली फ़ोल्डर क्या होता है, फ़ोल्डर आपके पास एक बैग की तरह होता है। जैसे आपका बैग होता है, बैग में बहुत सारे सामान आपके आ जाते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप का डाटा हम डाल सकते हैं। आपकी फाइल्स होती हैं, आपकी कॉपी होती हैं, आपकी बुक्स होती हैं, आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, आपका लंच बॉक्स होता है, तो सारे बहुत सारे एक क्या हो गया, एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें हम सारा सामान, अपना ज़रूरी सामान उसके अंदर रख लेते हैं। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर बिल्कुल जैसे बैग आपके लिए काम करता है, वैसे ही फोल्डर हमारे सिस्टम में काम करता है। एक सॉफ्टवेयर होता है, ये एक प्रोग्राम होता है जिसमें हम बहुत सारी फाइल्स, अलग अलग तरीके की फाइल्स इसके अंदर कंटेन करते हैं। इवन इसके अंदर हम एक और फोल्डर भी बना सकते हैं। फोल्डर के अंदर फोल्डर जो बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, सब फोल्डर्स। ठीक है, उनको हम सब फोल्डर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि जो फोल्डर के अंदर हम डालते हैं वो फाइल्स क्या होती हैं। फाइल बेसिकली कुछ नहीं है बल्कि एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें हमारे कॉमन स्टोरेज होती है किसकी, प्रोग्राम्स और डाटा की। जो भी रिटर्न या स्टोर हम करते हैं ठीक सिस्टम के अंदर, वो सारे प्रोग्राम आपके कहाँ पर स्टोर होते हैं, आपकी फाइल में। या सिंपली हम कहें फाइल इज जस्ट लाइक इज़ योर नोटबुक या कॉपी। ठीक है, आपकी नोटबुक की तरह होती है, जिसमें नोटबुक में हम क्या करते हैं, एक फ़ाइल में हम जनरली एक ही तरीके का डाटा स्टोर करते हैं। ठीक, तो फाइल जैसे आपका एक रजिस्टर होता है, मैथ का रजिस्टर है तो मैथ का ही डाटा उसमें होता है, और आईटी का रजिस्टर है तो उसमें क्या स्टोर होगा, आईटी का डाटा, उसमें आईटी के प्रोग्राम्स उसमें स्टोर होंगे। आईटी का प्रोग्राम लिखते हो ना उसमें, है ना। ऐसे ही हम फाइल में भी कॉमन स्टोरेज होती है जिसमें हम डाटा या जो भी हमारा फाइल हम रीड करते हैं, बनाते हैं, जो भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वो डॉक्यूमेंट हम एक फ़ाइल के नाम से सेव करते हैं। उन फाइल्स को देन हम कहाँ स्टोर करते हैं, हमारे फोल्डर के अंदर। ठीक है, क्लियर।
अब चलते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर की तरफ। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? बेसिकली जो फाइल कैबिनेट है वो आपकी अलग अलग तरीके के बॉक्सेस में डिवाइड होता है, जिसमें सेल्फ्स के नाम से जानते हैं। सेल्फ्स फर्दर डिवाइड होते हैं बॉक्सेस में और बॉक्सेस ड्रॉर्स में। ठीक वैसे ही जैसे आपके बैग में कई सारे कंटेनर्स बने होते हैं आजकल, या घर की अलमारी हम सिंपली ले लें तो अलमारी में क्या होता है, एक अलमारी सिर्फ देखने में टीन का एक बड़ा सा बॉक्स होती है जिसमें कई सारे सेल्फ बने हुए होते हैं, सेल्फ के अंदर बॉक्सेस भी होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का सामान हम एक अलमारी में रख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो फाइल में हमारे बहुत सारी जगह बनी हुई होती है, जिस जगह में हम अलग अलग तरीके से हमारे डाटा को या हमारे प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। ये फाइल, अब फ़र्क क्या होता है फिज़िकल अलमारी में और इस अलमारी में? जो फिज़िकल अलमारी होती है वो आपके घर में आपके कमरों में लगी हुई होती है, जबकि ये जो आपका फाइल है ये फाइल कहाँ पर लगी हुई होती है? आपके फोल्डर में, आपके सिस्टम के अंदर, और सिस्टम के अंदर भी कहाँ पर होती है? आपकी डिस्क पर। डिस्क क्या है? आपकी हार्ड डिस्क, जो आप जानते हो जनरली आपका जो हार्डवेयर है, कैबिनेट के अंदर एक हार्ड डिस्क लगी हुई होती है, उस डिस्क में आपकी ये स्टोर होती है। ठीक है, और उस फाइल के अंदर आपकी डिस्क, वंस अगेन डिस्क आपकी डिवाइड होती है किसमें? सब डायरेक्टरीज में। क्लियर। डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी, फोल्डर डिवाइड होता है डायरेक्टरी में, वहीं आपकी जो डिस्क है वो डिवाइड होती है सब डायरेक्टरीज में। सब डायरेक्टरी भी फर्दर डिवाइड होती हैं अदर डायरेक्टरीज में एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके का फाइल का आपका स्ट्रक्चर होता है जो हमारा डाटा स्टोर होता है। ठीक है, सबसे पहले जो डाटा आपका स्टोर होता है वो रूट डायरेक्टरी या मेन डायरेक्टरी के नाम से हम उसे जानते हैं, जिसे हम होम डायरेक्टरी भी बोलते हैं। ठीक है, और ऐसी ट्री लाइक, ये आपकी लाइनक्स की स्ट्रक्चर है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है विंडोज़ और लाइनक्स दोनों की। ठीक है, ये मल्टी लेवल में आपका डाटा स्टोर होता है और इस तरीके से डाटा को ढूंढना या स्टोर करना ज़्यादा इजी है, ये आपका कम स्पेस कैरी करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं फाइल ऑपरेशंस की तरफ। विंडोज़ के विंडो में हम क्या क्या काम कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हमारे जितना भी डाटा है उसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, यानी उन सबको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसे हम किसकी मदद से देखते हैं? फाइल एक्सप्लोरर की मदद से। इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे, देन फाइल एक्सप्लोरर। स्टार्ट मेन्यू कौन सा है? आपके टास्क बार पर जो मेन प्रोग्राम मेन्यू होता है उसे हम स्टार्ट मेन्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले हम कहाँ जाएंगे? स्टार्ट मेन्यू पर, देन फाइल एक्सप्लोरर पर। इसके लिए हम शॉर्टकट कमांड्स भी ले सकते हैं, Win+E। ठीक है, या स्टार्ट बटन पर राइट बटन प्रेस करके हम क्विक लाइन्स या क्विक लिंक्स मेन्यू भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, या फाइल एक्सप्लोरर पर हम क्लिक कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो बेसिकली फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है? आपका एक एप्लीकेशन होती है जो हमारे किसके लिए यूज़ होती है? हमारे फोल्डर्स को या हमारी फाइल्स को सर्च करने में हमारी हेल्प करते हैं। यहाँ पर सारी फाइल्स आप एक साथ देख सकते हो। ठीक है, और क्या क्या काम कर सकते हैं हम इसमें? हमारी विंडोज़ में हम न सिर्फ हमारी फाइल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, फाइल एक्सप्लोरर होता है हमारा, बल्कि हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए हम कहीं पर भी राइट बटन प्रेस करेंगे या होम टैब पे जाएंगे, न्यू ग्रुप, न्यू फोल्डर, या कहीं पर भी राइट बटन प्रेस किया, न्यू फोल्डर, न्यू पर हम क्लिक करेंगे और वहाँ पर एक फ़ोल्डर की ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, जैसे आप फोल्डर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका एक फ़ोल्डर इस तरीके से कहाँ आ जाएगा? आपके स्क्रीन पर। ठीक है, ये फ़ोल्डर आपका इस तरीके का स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। देन हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी फ़ोल्डर्स को और फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। कॉपी के लिए आप क्या लेते हो? Ctrl+C। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद आप फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करोगे, देन कॉपी करोगे क्लिपबोर्ड पर और उसके बाद अपनी लोकेशन पर पेस्ट कर दोगे। सेम तरीके से हम मूव करते हैं। ठीक है, मूव करने के लिए भी हम फाइल्स को क्या करते हैं? फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, क्लिपबोर्ड से उनको कट कर देंगे या Ctrl+X की कमांड हम वहाँ पर देंगे और जहाँ पर हमें उसे पेस्ट करना है देन वी विल पेस्ट इट। ठीक है, उसके बाद अगर फाइल एंड फोल्डर्स को अभी कहा सबसे पहले सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आप उस पर एक क्लिक का बटन दबाएंगे, वहाँ ले जाएंगे। सिंगल एक क्लिक अगर आप देते हो तो आपकी फाइल या फोल्डर सेलेक्ट हो जाता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो? सेलेक्ट करने के लिए होम टैब पे जाओगे, देन ग्रुप की जो ग्रुप आपका आएगा होम टैब में, उस ग्रुप को आप सेलेक्ट करोगे और वहाँ से सेलेक्ट ऑल कमांड आप शो कर दोगे, या Ctrl+A भी कीबोर्ड से
प्रेस कर सकते हो। ओके, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करनी है, मल्टीपल फाइल्स सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए शिफ्ट प्लस कंट्रोल की और प्लस ए आप दे सकते हो, ठीक है। या फर्स्ट आइटम को सिलेक्ट करो, देन होल्ड करो आपका माउस और कंट्रोल की प्रेस करो, और तब तक आप माउस को ड्रैग करते जाओ जब तक कि आपका सिलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। जहाँ कंप्लीट हो जाए देन उसे क्या कर दो, छोड़ दो, ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से हम मल्टीपल नॉन कंटीन्यूअस अलग अलग आइटम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग आइटम्स के लिए बीच बीच में आपको वो की को, माउस को हटाना पड़ेगा, कंट्रोल की को होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। और हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स को। सेम अभी मैंने बताया, क्या करेंगे आप, होम टैब से क्लिपबोर्ड ग्रुप पे जाएंगे, कॉपी कमांड देंगे या कंट्रोल+C देंगे, देन पेस्ट कर देंगे डिज़ायर्ड लोकेशन पर, ठीक है। सेम फाइल एंड फोल्डर को मूव करने के लिए होम टैब पे जाएंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे उसे, होम टैब पे जाएंगे, क्लिपबोर्ड पर ग्रुप से निकाल कर कट देंगे या कंट्रोल+X आप पेस्ट कर देंगे, एंड देन डिज़ायर्ड लोकेशन पर आप उसे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। या कंट्रोल+E V भी आप दे सकते हो, कंट्रोल+V फॉर पेस्ट। और क्या कर सकते हैं हम विंडोज़ में, विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम हमें और क्या अलाउड करता है, हमारे फाइल एंड फोल्डर को मैनेज करता है, रीनेमिंग अलाउड करता है, ठीक है। रीनेमिंग मतलब हम दोबारा अगर पहले से जो उसमें नाम आया हुआ उस नाम को हम चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। F2 अगर आप प्रेस करोगे तो सिंपली आपका रीनेम आ जाएगा, ठीक। रीनेम करने के लिए सिंपली आप राइट बटन प्रेस भी कर सकते हो। इस तरीके से जब आप राइट बटन प्रेस करोगे तो इस तरीके की प्रॉपर्टी आपके सामने आएंगी, जिसमें आपके डिलीट, रीनेम, कॉपी, कट आदि ऑप्शंस होती हैं। इसमें से जो आपको ऑप्शन चाहिए होती है वो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। अभी कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी मेरे पास कि मैडम आपने कुछ दिया नहीं है, उसमें हम कैसे करेंगे। तो ये जो PDF मैंने इसकी शेयर की है पीछे, और यहाँ तक कि आपका जो है इस वीडियो में भी आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके चेक पॉइंट्स हैं, ठीक। ये चेक पॉइंट आप वीडियो की हेल्प से ले सकते हो, ये रिवीजन पॉइंट्स हैं, ठीक है। और ये आपका सॉल्यूशन है इन क्वेश्चंस के लिए, जो क्वेश्चंस आपके आगे आएंगे इन क्वेश्चंस के लिए रिवीजन है, ये आप अपनी कॉपी में उतार सकते हो, ठीक, ठीक है। इसके बाद आपका लास्ट में असाइनमेंट दे रखा है, इस असाइनमेंट को आपको सॉल्व करना है पीछे क्वेश्चंस की हेल्प से, और जो आपका वीडियो पूरा दे रखा है चैप्टर का उसका, ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट है। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल आप बना रहे हो तो अभी से बनानी शुरू कर दो, नहीं बनाई तो, और बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इसमें से 2-2, 3-3 प्रैक्टिकल अपनी चॉइस के उठा लो, ठीक है, और उनको चैप्टर में से देखकर उतारना शुरू कर दो, और एटलीस्ट 10 प्रैक्टिकल्स आप अपनी फाइल में डाल लो। नाउ नेक्स्ट सेशन वर्किंग विद लाइनेक्स या OS, ठीक है। लाइनेक्स बेसिकली है क्या, OS। इसमें भी हम पढ़ेंगे लाइनेक्स का वर्जन Ubuntu, ठीक है, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले बात किया कि हमारे पास 2 तरीके का सॉफ्टवेयर यहाँ पर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी कौन सा है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी तरीके का है, 2 तरीके का, एक आपका CLI, ठीक है, एक आपका GUI। GUI अभी अभी हमने पढ़ा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम, जबकि अब हम पढ़ने जा रहे हैं CLI, ठीक है, जो आपका क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें हम क्या करते हैं, कमांड्स को के ज़रिए इंटरफेस करते हैं। लाइनेक्स क्या है आपका, लाइनेक्स इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और पॉपुलरली नोन एज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये आपका बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। हालांकि इसमें कमांड्स ज़रूर याद करनी पड़ती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके सोर्स कोड जनरेट करने के लिए। इसके बहुत सारे वर्जन हैं, Ubuntu, रेड हैट, लाइनेक्स, मिंट, फेडोरा, डेबियन, CentOS आदि, ठीक है। इसे फर्स्ट टाइम जनरेट किया था एक फिनिश स्टूडेंट ने, ओके, फिनिश स्टूडेंट था जिसका नाम था लाइनस टोरावेल्ड्स। इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया लाइनेक्स, ठीक है।
अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका फर्स्ट वर्जन Ubuntu देखने में जब आप इसका स्क्रीन ऑन करोगे तो ठीक कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता विंडो की और इसमें, ठीक ऐसा ही स्क्रीन यहाँ पर होता है विंडो की जैसा ही। ये आप देख रहे हो, ये इसका स्क्रीन है। आप यहाँ स्टार्टिंग में देख रहे हो कुछ आइकन्स आपके जस्ट राइट टॉप कॉर्नर पर दे रखे हैं स्क्रीन के। आपके लिए लेफ़्ट कॉर्नर भी हो सकता है, ये मेरे राइट में है, ठीक है, क्लियर। जब आप स्टार्ट करते हो स्क्रीन को तो Ubuntu जब आप स्टार्ट करोगे तो इस तरीके से आपका जो है ये लॉगिन के लिए आएगा। ठीक वैसे ही जब आप विंडो स्टार्ट करते हो तो यूज़र लॉगिन वो आपसे पूछता है, क्योंकि यहाँ आप यूज़र लॉगिन में आप पासवर्ड दे सकते हो जो आपने पासवर्ड जनरेट कर रखा है उसका, ठीक है। सेम ही तरीका है जनरेट करने का। सबसे पहले आप क्या करोगे, Ubuntu स्क्रीन पर जाओगे। स्क्रीन में अगर आपका पासवर्ड आपने डाल रखा है तो आप पासवर्ड आप एंटर करोगे, एंड जैसे ही आप पासवर्ड एंटर करोगे तो इसकी स्पीड इतनी फास्ट है कि फ्यू सेकंड्स में ये आपका डेस्कटॉप को अपीयर कर देगा। विंडोज़ के कंपैरिजन में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, इवन ये सिक्योर भी ज़्यादा है विंडोज़ के कंपैरिजन में। इसमें 7 लेयर सिस्टम वर्क करता है। इसकी लास्ट लेयर को हम कर्नल बोलते हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके से इंटरफेस करता है, जैसे ही आप स्क्रीन को ऑन करोगे ठीक वैसे ही अपीयर होगा जैसे आपका नॉर्मल स्क्रीन अपीयर होता है। इसमें सबसे पहले क्या आएगी, फेवरेट पैनल। आप स्क्रीन के यहाँ पर देख रहे हो, ये जो फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हो ये वाला, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, फेवरेट पैनल है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो इसमें इसके बाद आप ये देख रहे हो, ये आपका क्या है, नेटवर्किंग पैनल है, ठीक है। इसके बाद आप जो देख रहे हो नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट आपका क्या है, सिस्टम लैंग्वेज है, EN इस पे लिखा हुआ होगा, ठीक। नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम आई हुई है, ये ऑडियो वॉल्यूम के लिए है। देन यहाँ पर आपका सिस्टम डेट शो हो रखा है, और लास्ट में ये आपका पावर मेन्यू है जो आपके सिस्टम को शट डाउन करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारा किस तरीके से एप्लीकेशन जब आप ऑन करोगे सिस्टम को तो आपका ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। सिस्टम की इसके बाद पावर मेन्यू पर आप क्लिक करोगे पहले पावर ऑन करने के लिए, ये आपको तभी स्टार्ट होगा सिस्टम सेटिंग में जाकर, ठीक। उसके बाद आप पावर मेन्यू ऑन करोगे, देन आपका सिस्टम क्या करोगे, सिस्टम सेटिंग में आप जाओगे। सिस्टम सेटिंग में जैसे ही आप जाओगे तो डिफरेंट पैरामीटर्स ये आपको दिखाएगा। अच्छा, ये जो राइट में जो दिखाई दे रहे थे मेन्यूज़ वो आपके इस तरीके से हैं, ठीक है। यहाँ आपको क्लियर दिख रहे हैं, ठीक है, ये आपको ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हो ये आपका क्या है, जब आप फर्स्ट ऑप्शन ऑन करोगे आपकी कौन सी वाली, फेवरेट पैनल्स, तो आपका जो पैनल है वो इस तरीके से आ जाएगा। फेवरेट पैनल में आप फर्स्ट आप देख रहे हो वो किसके, वो शॉर्टकट है Ubuntu खुद ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। देन जो भी एप्लीकेशन आपको चाहिए वो एप्लीकेशन आपकी इवन एंड्रॉयड फ़ोन से भी ज़्यादा एप्लीकेशन यहाँ पर मौजूद हैं। आपके नॉर्मली जो विंडोज़ स्क्रीन होती हैं उसमें हमें इतनी सारी ऑप्शंस नहीं मिलती हैं जितनी ऑप्शन हमें लाइनक्स सिस्टम के अंदर